बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पाकिस्तान की जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो इतनी वर्स्ट क्यों है और इस सूरत हाल से हम कैसे निकल सकते हैं और ताकि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी दूसरे मुल्कों की तरह इकोनॉमी हो। लोग आजकल अमीर हैं, ममालिक बहुत कमा रहे हैं। इवन बांग्लादेश जैसे मुल्क के अंदर जो पर कैपिटा आमदनी कहाँ से कहाँ चली गई है। हिंदुस्तान आईटी में बहुत अच्छा जा रहा है, पाकिस्तान किसी शोबे में भी अच्छा नहीं है। इसकी वजह क्या है, कैसे हम अच्छा हो सकते हैं, आइए इस पे बात करते हैं। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली पिछले 75 सालों में ऐसा डिज़ाइन कर दिया गया है कि हमारी कोई भी इंडिकेटर है वो ठीक नहीं चल रहा। यानी आप देखिए कि हमारी ऐसी इकोनॉमी डिज़ाइन हो चुकी हुई है कि जो उधार पे मबनी है। हम करते क्या है कि दुनिया से उधार लेते हैं तो बमुश्किल अपना गुज़र औकात करते हैं और फिर वो कर्ज़ा हम पे चढ़ जाता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 80% हमारी आमदनी जो है ना वो दो मामलात में खर्च होती है। यानी जो भी पाकिस्तान की आमदनी है 80% नंबर वन जो डेट सर्विसिंग जिसको कहते हैं कि कर्ज़ा लिया हुआ है उसका सूद देना है, उसकी किस्त देनी है, और दूसरा हमारा जो मिलिट्री के ऊपर पैसा खर्च होता है। ये दो ऐसे खर्चे हैं कि ना ही हम इनसे जान छुड़ा सकते हैं ना ही हम इससे बच सकते हैं। 80% अगर यहाँ खर्च हो जाएगा तो फिर बाकी आप देखिए 20% क्या होगा। और बाकी का 20% भी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है ना वो भी अपने खर्चे कम नहीं करती। वो भी आप देखें चीफ जस्टिस की तनख्वाहें, इन जजों की तनख्वाहें, इनके लेवश अखराजात, ब्यूरोक्रेसी के उनके तनख्वाहें, उनके पैकेजेस, उनके वर्ल्ड टूर, बाहर के खर्चे, यानी वो भी कम नहीं करते। और आज आके फिर आम आवाम जो है ना उसके जो पैसा उस पर खर्च होना है, उसके हस्पताल पे खर्च होना है, उसके स्कूल कॉलेज पे खर्च होना है, उसके किसी भी चीज़ पे खर्च होना है, तो वो पैसा उसके लिए ख़त्म हो जाता है। यानी वो ऐसे, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं है ना अवाम। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तो बहुत ऑर्गेनाइज है, वो तो सबसे पहले अपना पैसा लेके जाती है। जिन्होंने हमें कर्जा दिया हुआ है वो तो हमारी गर्दन पे पाँव रख देते हैं, वो कहते हैं पैसा निकालो, किस्त निकालो, वो लेके चले जाते हैं। फिर आगे ये ब्यूरोक्रेसी जो बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े शाहाना इनका ठाट बाट है, आप देखें तो ऐसे ऐसे CDA के दफ्तर चले जाए, बाकी ये सेक्रेटरीट में चले जाएं, वहाँ बादशाह बैठे हुए हैं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह टुडे से उनका दरवाज़ा खोला करता था, क्योंकि मुझे इतनी घिन आती है इन लोगों से कि आवाम मर रही है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, और इनके लल्ले तलल्ले देखें तो आप परेशान होंगे। अब आ जाए सियासियों की तरफ। ये सियासी जो बीच में कोई कमीशन खाता है, कोई कुछ तरह करता है, ये इस तरह करके अपना सर्वाइवल ढूंढते हैं। इनके पास है कुछ नहीं, ना ही इनकी कोई औकात है, ना ही इनकी कोई पावर है, ना ही इनकी कोई अथॉरिटी है। ये बस आवाम से लानते खाने के लिए रह गए हुए हैं, क्योंकि इनके पास है ही कुछ नहीं। देखिए दुनिया भर के जितने तरक्की याफ्ता ममालिक है ना उसकी मईशत के अंदर भी 50% कंट्रोल उनकी हुकूमतों का है। हमारे पाकिस्तान के अंदर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। सीमेंट वाला अपनी मर्जी से रेट मुकर्रर करता है, सब्जी वाला अपनी रेट मर्जी से मुकर्रर करता है, अंडे वाले अपनी मर्जी से रेट मुकर्रर करते हैं। गवर्नमेंट बराए नाम है, किसी को चेक ही नहीं कर सकती। इतनी फ्री इकोनॉमी दुनिया में कहीं नहीं है, और जो कि हमारे यहाँ है। यानी यहाँ पे जिसका मन चाहता है वो जितना दिल करता है उतना कमा लेता है। और पिसते कौन है? अगेन अवाम। यानी उधर से भी इन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, ये जो जजेस हैं, ये सारे जो मिल के बनते हैं, इन्होंने अपना एक चौधराहट बनाई हुई है। उसके बाद चौधराहट बिजनेसमैन की आ जाती है, वो जितना चाहे कमाए, जितना चाहे रेट मुकर्रर करे, कोई पूछने वाला नहीं है उसको। फ्री इकोनॉमी है जी। और वो आके फिर चीनी वाले आ जाते हैं, फिर आटे वाले आ जाते हैं, फिर लोग सबसे ज़्यादा पिस रहे हैं आवाम। और आवाम को पिसना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो जब आवाम बिल्कुल मरने के करीब होंगे तो फिर श्रीलंका की तरह इनके पीछे भागेंगे। ये जो सारे सफ़ेद पोश बदमाश ही मैं कहूँगा, ये सारे सफ़ेद पोश बदमाश हैं। यानी जो आवाम को जिन्होंने बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया है। लोग मर रहे हैं, परवाह नहीं। सैलाब के अंदर लोग मर रहे हैं, परवाह नहीं। लोग महंगी तरीन चीज़ें खरीद रहे हैं, परवाह ही किसी को नहीं, जूं ही नहीं रेंगती किसी के ऊपर, क्योंकि इतने बदमस्त हैं ये लोग कि अल्लाह के यहाँ तो ये पेश होंगे ही होंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारा रोना के अलावा हल क्या है? देखिए हल ये है कि हमारे पाकिस्तान में चीज़ें प्रोड्यूस हों जो कि हम दुनिया को भेजें, एक्सपोर्ट करें। देखिए अब तकरीबन 8.5% जो हमारी टोटल इंपोर्ट्स है ना वो है मशीनरी, जिसके अंदर टॉप ऑफ द लाइन मोबाइल है। पाकिस्तान में कोई मोबाइल की फैक्ट्री नहीं है उस तरह की। हम अपनी ही खपत, अपनी ही ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहे, वो हम दुनिया को बेचते हैं पैसा डॉलर्स। अगर हम अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे तो कल को हम दूसरे मोबाइल की ज़रूरत भी पूरी करेंगे, मोबाइल बाहर भी जाएंगे, पाकिस्तान के पास डॉलर्स आएंगे। कोई ऐसा काम
हो ही नहीं रहा। कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है कि जो गाइड करे कि भाई ऐसे अदारे कायम करो कि जो चीज़ें बनाए और बाहर भेजें। अच्छा, फिर दूसरी तरफ हमारे पास 240 मिलियन पीपल हैं, यानी इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं। असल में क्योंकि हिंदुस्तान और चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा है ना, तो हम समझते हैं शायद हम कम आबादी है, लेकिन अगर आप नंबर्स देखें इतने ज़्यादा नंबर हैं कि लोग ही लोग हैं फारक। सारा दिन लोग मोबाइल पे जो है ना वो देखते रहते हैं। नौजवान हैं, मुझे दुख होता है, मेरा एक्सेस हो तो मैं हर बंदों को काम पे लगा दूं। नौजवान हैं वो मोबाइल देखते रहते हैं, टिकटॉक देखते रहते हैं, लड़कियां डांस शशके देखते रहते हैं को। अच्छा, मर्द हैं तो वो भी यही देखते रहते हैं। हर बंदा इसी में उलझा हुआ है, हर वक्त के घंटों जा रहे हैं। यानी इतनी फ्री अवाम है, आप देखें हमारी, इतने लोग हैं कि आपकी सोच है। अच्छा, फिर हर साल देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारे लोग हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, लोग भी बहुत ज़्यादा है और मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। बीच में पैसा नहीं है कि उन लोगों को उन मसाइल के हल करने पे लगा दें। हमारे पास पैसा नहीं है। अगर हमारे पास पैसा हो या हम उसको चैनलाइज करने में कामयाब हो जाए तो पाकिस्तान की सूरत ही बदल जाती है। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क बन जाता है, खुशहाल मुल्क बन जाता है, लोग रोज़गार कमाना शुरू हो जाते हैं और सब विन विन हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना ही हम लोगों को काम पे लगा रहे हैं, ना ही हम कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो बाहर चली जाए, एक्सपोर्ट हो जाए, ताकि उससे पाकिस्तान के अंदर पैसा आ जाए। आ जाके हम जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो भी, अब मैं खुद भी सीरियसली सोच रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर 2023 में जंगें होने वाली हैं, वो समझ नहीं आती। मैं समटाइम सोचता हूँ कि इस मुल्क में रहने का फ़ायदा क्या है। हर वो बंदा जो थोड़ा जी शऊर है, हम ओवरसीज से बात करते रहते हैं, वो पाकिस्तान से छोड़ के बाहर जाना चाहता है। क्योंकि इन सारे बदमाशों ने, इस सफ़ेद पोश बदमाश में आप कह लो, ओहदों पे बैठने वाले बदमाश गुंडे, इन्होंने लोगों के लिए यहाँ कुछ छोड़ा ही नहीं है, कोई चाम ही नहीं छोड़ा उनके लिए। वो पाकिस्तान से एस्केप अख्तियार करें तो फिर ही उनका सर्वाइवल है, क्योंकि करेंसी डिफरेंस बहुत है, पैसा हमारा डिवैल्यू हो रहा है। बाहर जाके आप डॉलर कमाएंगे तो बहुत कमाएंगे, पाकिस्तान में अगर रुपया कमाएंगे तो क्या कमाएंगे। तो इसलिए लोग पाकिस्तान से बाहर, वो जो ब्रेन ड्रेन है जिसको कहते हैं ना, एक जो इंटेलिजेंट लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो लोग कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम ने उनको बिल्कुल बेकार किया हुआ, उसको करना ही कुछ नहीं देते, वो लोग पाकिस्तान से छोड़ के बाहर जाते हैं। अच्छा, उससे हमें एक फ़ायदा होता है। पिछले अगर मैं बात करूं 2020 और 2021 का, तो 2 सालों में तकरीबन $52 अरब उन लोगों ने भेजा है। कितना? $52 अरब उन्होंने भेजा है हमारा, और तकरीबन 75 से 80 अरब डॉलर के करीब हमने इंपोर्ट्स करी थी। तो वो जो $52 अरब आया ना, वो हमें सपोर्ट कर रहा है। यानी वो हमें ये बस ये सपोर्ट कर रहा है कि हम सांस ले रहे हैं। अगर वो आना बंद हो जाए तो ये मुल्क तो वैसे ही दिवालिया है, इसके अंदर तो फिर कुछ है ही नहीं। वो सिर्फ हमने वो अपनी ह्यूमन सोर्स भेजी हुई है जो वो पैसा भेजते हैं। अच्छा, वो जो पैसा भेजते हैं, वो पैसा भी आम तौर पे कोई, उस पैसे से कोई फैक्ट्री नहीं लगती, उस पैसे से कोई ऐसा नहीं होता कि कोई आके किसी ने फैक्ट्री लगा दी कि यार यहाँ पे कोई 200 लोग काम करना शुरू कर देंगे, वैसा भी नहीं है। वो जो पैसा आता है वो छोटे छोटे लोगों को जो जगहों पे ऊपर चला जाता है, उनके सर्वाइवल का बायस है। उनके किसी के बूढ़े वालिदैन हैं, उनके लिए खुराक इलाज का मालजे का काम करता है। किसी के घर में भूख है तो वो चीज़ें ले लेते हैं, दुकानदार की दुकानदारी चल जाती है। तो वो पैसा, इतना बड़ा पैसा फिर रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट होता है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन रियल एस्टेट में जो प्लॉटों में इन्वेस्ट होता है वो तो गलत होता है, लेकिन बिल्डिंग में अगर इन्वेस्ट होगा तो उससे फिर इंडस्ट्री चलेगी, ज़रूरियात पैदा होंगी, जो कि हम अपने चैनल पे इसका बहुत बड़ा प्रचार करते हैं कि फार्म ना लें, प्लॉट ना लें, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करें ताकि आपको फ़ायदा हो। तो वो जो पैसा है वो आके इस तरह चला जाता है। फिर कुछ फार्मों वाले लगे हुए हैं, वो पैसा उनका बटोर लेते हैं। तो वो मुल्क का तो कुछ भी नहीं हो रहा। फिर ये जो बैठे हुए हैं, जिनका काम है कि चेक करना कि किस सोसाइटी ने कितने फार्म बेचे हैं, किस किस का पैसा उसने अंदर कर लिया है, ये पूछने वाले नहीं है, क्योंकि इनको माल अलग, ब्रीफ के अलग मिल जाते हैं, ये अपनी जगह मस्त हैं। वो लूटने वाले धोखा दे के लूटते रहते हैं लोगों को। वो जो गुजर खान, तो पता नहीं कौन खान, वो इस तरह के, भाई वहाँ जाके देखो खेत हैं, खलियान है, अगले 15 सालों में वो आबाद नहीं होना। तो ये है हमारा तमाशा, ये है हमारा ड्रामा। ये क्लेवर लोग हैं जो ये फार्म बेचना शुरू कर देते हैं, सूखे पैसे अंदर कर लेते हैं। इन्होंने कभी बनाना नहीं है। कभी आप सोच लीजिएगा 10 साल के बाद भी लोग जो है उसके अंदर चंद को प्लाट मिल जाएंगे, बाकियों को नहीं बनेंगे। क्योंकि मैं आपको अर्ज कर रहा हूं ना कि भाई ये हमारी इकोनॉमी का रोना है। मैं जो आपके सामने रो रहा हूं, ये कोई अकल के अंधे हैं जो ये इकोनॉमी चला रहे हैं, जिन्होंने ये सिस्टम डिजाइन कर दिया कि आम बंदे का कुछ होना ही नहीं है, उसने रोना मरता रहना है। कभी कोई लूट के ले जाएगा, कभी कोई ड्रामाबाज नौसरबाज उनसे पैसा ले लेगा, और वो उनका पैसा जो था वो भी खत्म हो गया। ये हड़प कर लेंगे, ये पैसा फिर लांचों में डाल के बाहर ले जाते हैं, ये फिर पैसा जो है वो मनी लॉन्डर हो जाता है, बाहर के सेफ बैंकों में चला जाता है, वहां कोई पूछने वाला नहीं है। ये जुल्म है,
जो कि हो रहा है, लेकिन ये जुल्म हो रहा है अवाम के साथ। और इस अवाम के अंदर जो कि थोड़ा तेज तरह लोग होंगे, जो थोड़े पढ़े लिखे होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, वो तो अपना सर्वाइवल ढूंढ लेते हैं। वो जो जाहिल हैं, गरीब हैं, पीछे रह गए, पढ़े नहीं हैं, वो मरेंगे। अब आप सोचिए, अगर फर्ज करें लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, अभी फ्लड आया हुआ है, 35 लाख लोगों के घर तबाह हो गए। आप सोचिए इतनी बड़ी हमारी आबादी है, आप हर अड्डे पे चले जाएं, वहां लोग मुंह खोल के आपको पकड़ लेंगे, मजदूर नहीं होते, आप खड़े हो जाएं सही, आपके ऊपर हमला कर देगी, जी मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ, मुझे। वो 35 लाख घर बनने हैं। ये जो लोग हैं हमारे, ये तो वो हैं जो कि आके बैठते हैं, उनको उधर थोड़ा मजा आया हुआ है कि यहाँ कोई लोग पैसे दे देते हैं, कभी कोई मजदूरी मिल जाती है, कभी कोई वैसे आके रोटी दे जाता है। हमारे मजाज है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों के ये मजाज है, और इसको इस तरह ही रखा गया इन्होंने। इसके अलावा वो बहुत लोग जो कुछ भी नहीं कर रहे, उनको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, वो लोगों के घर तमीर करना शुरू हो जाए, इकनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, पाकिस्तान तमीर होना शुरू हो जाएगा। फिर अगर फर्ज करें कि ये जो फर्ज करें FA BA MA भी लोग कर रहे हैं ना, वो पढ़े लिखे हैं, अगर कोई मैट्रिक कर लेता है तो वो मैट्रिक के नीचे वालों को पढ़ा भी सकता है, उनको टीचिंग उसमें जो है ना वो नौकरी मिल सकती है, यानी वो उनको पढ़ाएं। इस वक्त 25 मिलियन के करीब जो है ना लोग स्कूलों में, बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे, 25 मिलियन के करीब बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे। वो आप सोचिए जो जा रहे हैं उनका जो म्यार है वो तो है जो जा ही नहीं रहे। ये जो बच्चे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, ये उनको रोजगार, उनको पढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। यानी हमारे पास हर तरह की चीज़ें हैं, लेकिन कोई ऊपर बैठे हुए ऐसे अकल के अंधे हैं कि जो वो चीज़ें कर ही नहीं सक रहे, और अभी भी वो नहीं करना चाहते। उनकी नीयत कुछ और है। हर बंदा इस मुल्क के ऊपर कब्जा करना चाहता है, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो सियासी पंडित हो, चाहे कुछ भी हो। वो चाहता है कि मेरे हाथ में है, क्योंकि वहाँ बहुत अभी ऑडियो लीक हो रही है ना, वहाँ बहुत पैसा बनता है कि जी मेरा वो समधी की कब पोता है तो बेटा है तो उसको कोई ठेका मिल जाए तो उसको वो मिल जाए, क्योंकि इनके बाप का मुल्क है ना, लूटना नोचना तो इनकी खानदानी हसलत है। तो यही इसीलिए तो ये झपटे हुए हैं सियासत के ऊपर, इसीलिए तो ये इक़्तिदार से अलग नहीं होते। तो लोग इनको पूछते हैं, अकल के अंधे इनको पूछते रहते हैं कि ये पता नहीं इनके अंदर से पता नहीं क्या कोई जीनियस छुपा हुआ है। और आलू गोश्त खाने वाले और एक तो भिंडी खाता है, वो तो कुछ खा भी नहीं सकता, वो तो मरने वाला हो गया हुआ है। और अगर नस्लें जो हैं उनकी जो तबाही है वो हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे, जिन्होंने इस मुल्क को नोचा और लूटा है। तो ये रोना है इस मुल्क का। कौन इस मुल्क के बारे में सोच रहा है? कोई भी नहीं। और मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं ना, इकबाल का शेर है ना कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको खुद ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अगर हम खुद नहीं ना अपनी हालत बदलने जोगे, तो फिर हम किसी पे कोई कर ही नहीं सकते गिला। देखिए, कौमें खुद उठती हैं, कौमों के ऊपर हमेशा मकार, धोखाबाज, फ्रॉडिये, लुटेरे हुक्मरान रहते हैं। और ये सरकारी सेटअप के अंदर भी ऐसे ही नीच लोग आते हैं बड़ी बड़ी सीटों के ऊपर। लेकिन जब तक अवाम नहीं जागेगी ना, अवाम इनके गिरेबान नहीं पकड़ेगी, अवाम इनके हाथ नहीं पकड़ेगी, तब तक कोई तब्दीली नहीं आ सकती, तब तक कोई ये बदलाव नहीं आ सकता, तब तक ये इसी तरह चलता रहेगा। अब अवाम की सुन लीजिए, जो लोग गरीब है ना, गरीब जो पीछे पिसा हुआ तबका रह गया उनकी, ये वैसे और वीडियो का टॉपिक है लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं, उनकी जिंदगी नेगेटिविटी के ऊपर मबनी है। वो कुछ भी अच्छा नहीं सोचते, ना उनका एनवायरनमेंट, ना उनकी रिश्तेदारी, ना उनका उठना बैठना। वो बीमार हैं, वो जाहिल हैं, पढ़ नहीं सकते, बीमार हैं, और वो गरीब हैं। ये तीनों चीजें एक ही जगह मौजूद हैं और वो तबाही का बायस है। और हमारे जैसे जो पढ़ने वाले लोग हैं या थोड़ा से वो है, तो वो आप सोचिए कि उस माशरे के अंदर जो है वो एलियन बन जाते हैं कि लोग उनके करीब ही नहीं आते। वो कहते हैं इनको तो मालूमात पता है, ये पता नहीं क्या है। वो हम रिलेट ही नहीं कर पाते। अनफॉर्चुनेटली हमने कुछ थोड़ा सा पढ़ लिया, हम थोड़ा सा समझना शुरू हो जाएगी, तो लोग वो जो गरीब तबका है वो हमसे रिलेट ही नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली उनकी अपनी जो बिदतें हैं या उनकी अपनी जो सोचों के ज़हनी अकायद हैं वो इतने पस्त हैं कि उसको कोई नहीं उठा सकता जब तक कि वो खुद से रियलाइज ना करे। इतना डायलेमा और इतना आलमिया है। बहरहाल ये इस मौजू के ऊपर इंशाल्लाह आने वाले टाइम में और भी वीडियो बनाएंगे ताकि किसी ना किसी तक ये बात पहुंचे और वो आगे इसको बात को पहुंचाए। प्रॉपर्टी TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।